आज की सबसे बड़ी कहानी है बिहार की उस एक सीट की जिसने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण हिला दिया है। यह कहानी है रामगढ़ की, एक ऐसी सीट जहां से बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार बिहार में जीत का परचम लहराया है। यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि बिहार की सामाजिक और राजनीतिक दिशा में आए बदलाव का संकेत है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कैसे बीएसपी ने बना ली जीत की रणनीति, कौन से सामाजिक समीकरण बदले और क्यों इस जीत को तीसरे विकल्प की शुरुआत कहा जा रहा है। इस बार रामगढ़ विधानसभा का मुकाबला बेहद करीबी रहा। सतीश कुमार सिंह यादव को मिले 72,689 वोट, बीजेपी के अशोक कुमार को मिले 72,659 वोट, यानी पूरा अंतर सिर्फ 30 वोटों का रहा, यानी एक छोटे से बूथ के बराबर। आरजेडी के उम्मीदवार अजीत कुमार तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें मिले 41,480 वोट। इस परिणाम ने साबित कर दिया कि हर वोट की कीमत होती है। गांव में बसे दलित और पिछड़े वर्गों ने बीएसपी के पक्ष में एकजुट होकर वोट किया, जिससे पूरा संतुलन बदल गया। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमेशा बहुजन एकता पर टिकी रही है, यानी दलित, पिछड़े और अन्य वर्गों की एकजुटता। लेकिन बिहार में यह एकता अब तक राजनीतिक रूप से प्रभावी नहीं दिख रही थी। रामगढ़ की इस जीत में यादव मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम रही। लोकल स्तर पर सतीश यादव ने गांव-गांव जाकर एक नई बात कही, अब बदलाव दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करने का वक्त है। उन्होंने स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, रोजगार और नौजवानों की समस्या पर सीधे वोटरों से संवाद किया। इससे उन्हें यादवों का समर्थन मिला, जबकि दलित और ओबीसी वर्ग पहले से ही मायावती की विचारधारा के करीब रहे हैं। इस बार यही सामाजिक सियासी गठजोड़ गेम चेंजर साबित हुआ। बीएसपी ने पिछले कुछ वर्षों में कैमूर, भभुआ और रोहतास जिलों में लगातार संगठन को खड़ा करने की कोशिश की थी। कार्यकर्ता स्तर पर बूथ कमेटी बनाई गई, पंचायत स्तर पर युवा इकाइयां तैयार हुई। संघर्ष बड़ा था, लेकिन ये जीत उस लंबी मेहनत का पहला ठोस नतीजा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रामगढ़ का यह परिणाम संघर्ष से सफलता की कहानी कहता है। यह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए राहत नहीं बल्कि उनके लिए प्रेरणा भी है, जो तीसरे विकल्प की राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। रामगढ़ की जीत ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच जो दो ध्रुवीय राजनीति सालों से चली आ रही थी, उसके बीच अब एक तीसरी आवाज गूंजने लगी है, बहुजन की आवाज। यह नतीजा साफ इशारा करता है कि जनता अब परंपरागत गठबंधनों से उब चुकी है। लोग अब एक ऐसा विकल्प चाहते हैं जो उनके वर्ग और समाज की सच्ची प्रस्तुतिकरण करे। मायावती के लिए भी यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली खबर है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में उनका संगठन कमजोर हुआ है। अगर बिहार में बीएसपी अपनी जड़ें गहराई तक जमा पाती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। जब हमारा बिहार की टीम रामगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंची तो एक बात साफ सुनाई दी। लोग कह रहे थे, हमारा वोट अब बड़े दल के लालच में नहीं, अपने समाज के हक में जाएगा। युवाओं का रुझान भी बदलता दिख रहा है। बहुत से पहले बार वोट देने वाले मतदाता कह रहे हैं कि अब पहचान की राजनीति नहीं, अपने अधिकारों की राजनीति चाहिए। ये संदेश सिर्फ रामगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के मतदाताओं के मन की आवाज बनता जा रहा है। तो दोस्तों, क्या रामगढ़ की ये जीत बिहार में बसपा के उत्थान की शुरुआत है? क्या 30 वोट से शुरू हुआ ये बदलाव अगले चुनाव में बड़ी राजनीतिक तस्वीर बनाएगा, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था जिसे आने वाले चुनाव में साबित करना बाकी है? आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बहुजन राजनीति की नई लहर उठ रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हमरा बिहार, जहां हर चुनावी हलचल, हर ग्राउंड रिपोर्ट और हर बदलाव की कहानी सबसे पहले पहुंचती है। धन्यवाद।